हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका दा बायोवाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आपके क्लास 9th के लिए जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जीवन की मौलिक इकाई, जिसका नाम है, ठीक है, और इसे बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इंग्लिश में। तो अब आ गए हैं आपके अगेन। इसमें देखो, मैं बात करूंगा आपकी किसके बारे में? कोशिका के बारे में। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, तो होती क्या है जीवन की फंडामेंटल यूनिट? क्या है, मौलिक इकाई है क्या? ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका है। क्या हो जाएगा? कोशिका है। ठीक, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, कोई सी बुक आप पढ़ते हो रेफरेंस में, जो भी आप पढ़ते हो, तो उसमें क्या लिखा होता है? आपकी फर्स्ट लाइन लिखी होती है, ये कोशिका क्या है? ये लिखती है सजीव किससे बने होते हैं। ठीक, सजीव किससे बने होते हैं, ये रहता है क्वेश्चन। और इसका जवाब देने के लिए, ठीक, आपको क्या किसके बने होते? सजीव के साथ है। तो सजीव की हम बात करते हैं, सजीव की रचना होती है आपकी सजीव, जो हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम लिविंग बोलते हैं, जिनके लिए लिविंग सजीव। तो जितने भी सजीव होते हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। ठीक, ये बात होती है आपकी क्लियर। फिर आगे जब हम बात करते हैं, लाइट आज बार हट रही है। सजीव किससे बने होते हैं? तो कोशिका से बने होते हैं। तो एक हम पहले एक पाई चार्ट, ऐसा एक चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट। इसमें आपको ये बताएंगे कि इसमें आप जो सजीव की जो रचना होती है वो कैसे कैसे होती है। ठीक, तो देखो, सिंपल सी बात है, जब भी कोई भी सजीव होगा तो सजीव में सबसे पहले क्या बनेगी? उसकी कोशिका। क्योंकि कोशिका क्या बोला गया है? आपको जीवन की मौलिक इकाई है, जीवन की फंडामेंटल यूनिट है, जीवन की फंडामेंटल यूनिट है, लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है। तो कोशिका, कोशिका के बाद में क्या होती है? बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बना लेगी? ऊतक बना लेंगी। ठीक, जो आपका सेकेंड चैप्टर पढ़े, समझिए आपका ये एक कोशिका थी, और यहाँ पर क्या होती है? बहुत सारी कोशिकाएं, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ऐसे समझिए, ये आपकी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बना लिया? ऊतक बना लिया। और ये ऊतक क्या करेंगे? आपके अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। तो अंग में आप क्या लिख सकते हो? अंग में आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक अंग शो करना चाहूंगा। जो हम क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। ठीक, कुछ ऐसे करके आप जो बनाते हो, और ये अंग जो क्या होते हैं? आपके अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाएंगे? अंग तंत्र बनाते हैं। और ये अंग तंत्र जो होते हैं आपके क्या बनाएंगे? पूरा ऑर्गेनिज्म यानी जीव बनाएंगे। ठीक, तो हर एक जीव, चाहे आपका एक कोश की हो चाहे वो कोश की हो, बात करेंगे सबकी। सबसे पहले कोशिका बनेगी, ऊतक बनेंगे, ऊतक से अंग बनेंगे, अंग से अंगतंत्र बनेगा, और अंग तंत्र से क्या बनेगा? आपका पूरा जीव बन जाएगा। ओके बेटा, तो अब हम बात करेंगे ना, जीव जो होते हैं आपके, जो अंग होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में अंग क्या है, तो अंग बोलोगे, अंग आप क्या बोल सकते हो? अंग में बात करेंगे, देखो ऊतक को तो नहीं जानते होगे, लेकिन अंग तो आप जानते ही होगे। अब सर अंग क्या होते हैं? तो बेटा आपके क्या हो जाते हैं? अंग में बात करेंगे, आपकी किडनी हो जाती है, ठीक है, आपके लंग्स यानी फेफड़े हो जाते हैं। ठीक, क्या हो जाएंगे? आपके फेफड़े हो जाते हैं। ठीक, मैंने दो लिख दिए, अब सुन लिया। आपको फेफड़े हो गए, किडनी हो जाते हैं, ठीक, हमारी त्वचा हो जाती है, बहुत सारे आंखें हो जाती हैं, कान हो जाते हैं, ये सब क्या है? आपके अंग है। क्या हो जाएंगे? आपके अंग हो जाएंगे। ठीक, तो अब ये अंग जो होते हैं, जब ये अंग एक साथ काम करते हैं मिलकर के, किसी पर्टिकुलर एक विशेष कार्य करते हैं, कोई विशेष काम करेंगे, तो वो क्या बनेंगे? उस टाइम पर एक सिस्टम बना लेंगे, एक तंत्र बना लेंगे, तो जिन्हें हम क्या बोलेंगे? अंग तंत्र। अब किसी एक अंग तंत्र का नाम बता सकते हो आप लोग? पता है तो आप कमेंट में जरूर बताना, और अदरवाइज मैं तो यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए। अंग तंत्र की बात करते हैं तो आपका कौन सा तंत्र? आपका पाचन तंत्र, आपने सुना होगा, पाचन तंत्र के बारे में आपने सुना होगा। ठीक, पाचन तंत्र के बाद में और क्या हो जाता है बेटा? आपका श्वसन तंत्र आपने सुना होगा। ठीक, श्वसन तंत्र, तो इसमें क्या हो जाते हैं? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इसमें कोई एक स्पेशल अंग नहीं, इसमें कई सारे अंग मिलकर के एक काम करते हैं।
ये श्वसन का काम क्या होता है आपका, सांस लेना और छोड़ना, अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ठीक, सिंपल ये प्रोसेस रहता है। तो इस सांस लेने और बाहर छोड़ने में क्या होते हैं आपके, एक अंग नहीं कई सारे अंग काम करते हैं, कई सारे अंग मिलकर के काम करते हैं इसमें। जैसे आपकी सिंपल से में बात करते हैं आपके श्वसन तंत्र की, जिसमें नाक काम करती है, इसके बाद आपके लंग्स काम करते हैं, ट्रैकिया काम करती है। ठीक, तो ये सिंपल सी बातें क्या होगी बेटा हमारे अंग तंत्र के बारे में। और अंग तंत्र जब एक साथ बहुत सारे अंग तंत्र, कई एक सारे, जैसे हमारी बॉडी में बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में यानी मानव शरीर में बात करते हैं, तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारे तंत्र होते हैं, और वो सारे तंत्र एक साथ मिलकर के एक साथ काम करते हैं, जिससे हमारे क्या एक मानव शरीर का निर्माण होता है। ठीक, समझ गए मेरी बात यहाँ तक। तो इसी वजह से मैंने क्या लिखा है फिर कोशिका। तो कोशिका क्या है आपकी, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, जीवन की मौलिक इकाई है। और कैसी इकाई होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या है, तो परिभाषा लिखते हैं हम, कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, क्या होती है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पर मेरा एक प्रश्न रहता है, यहाँ से क्लियर होगा, संरचनात्मक क्या होता है। तो संरचनात्मक क्या होता है, क्योंकि कोशिका से क्या होती है, जीव की रचना होती है। कोशिका से क्या होती है, जीव की रचना होती है, मीन्स जीव का निर्माण होता है। तो जो भी जीव होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया, कोशिका क्या हो गई, जीव की संरचनात्मक इकाई हो गई। ठीक, दूसरी बात करेंगे कोशिका में, और कोशिका क्या करती है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कोशिका क्या करती है, यहाँ पर स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है, कुछ विशेष कार्य करती है। ठीक, क्या करती है, मैंने विशेष कार्य करती है। अब कार्य में कैसे हो गए, जैसे आपकी उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं, जो आपके शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती हैं, वो कहाँ होती हैं, कोशिका के अंदर होती हैं, सेल्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, कोशिका के अंदर होती है, सेल्स के अंदर होती है। तो इस वजह से, क्योंकि सारी उपापचयी क्रियाएं, हमारे जीवन की जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, वो किसमें होती है, कौन परफॉर्म कर रहा होता है, तो कोशिका परफॉर्म कर रही होती है, कोशिका कर रही होती है। इसी वजह से कोशिका क्या बोलते हैं, कोशिका जीव की संरचनात्मक इकाई होने के साथ में क्या है, क्रियात्मक इकाई भी है। क्या बोलोगे, क्रियात्मक इकाई भी है। ठीक, अब ऐसा करें, इसको हम रेज करके एक एक वर्ड को मीनिंग समझेंगे और लिख देंगे सामने क्या होता है। ठीक, ऐसे आप थोड़ा सा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं ना, आप लोग भूल जाओगे, लिखोगे कैसे। तो ये तो मैंने सिंपल बता दी थी, संरचनात्मक और क्रियात्मक, दोनों शब्द मैं लिखूंगा कोशिका के बारे में। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, तो यहां पर मैं लिखूंगा परिभाषा कोशिका। क्या लिखूंगा, कोशिका की परिभाषा। तो कोशिका की परिभाषा में बेटा लिखेंगे कोशिका क्या होती है, तो कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, चलो मैं लिखेंगे कोशिका जीवन की मौलिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, मैंने यहाँ पे एवं नहीं लिखा है तो मैं लिख दूंगा एवं मौलिक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, इकाई है। ठीक, कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल। तो सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है, कोशिका जीवन की मौलिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब ये क्रियात्मक संरचनात्मक मौलिक क्या है। ठीक, तो अभी जो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनाया था, सेल यानी कोशिका, फिर टिश्यू यानी ऊतक, फिर अंग तंत्र, उसके बाद में पूरा जीव का निर्माण होता है। ठीक, तो इसी के साथ में अब हम समझेंगे इसको मौलिक इकाई क्यों होती है। तो मौलिक की बात करेंगे, देखो मौलिक इकाई क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे मौलिक। ये तीनों वर्ड आपको समझने हैं बेटा, तीनों शब्द समझने। मौलिक क्या होता है, इसके बाद में क्या होती है, संरचनात्मक, ठीक, और इसके बाद में क्या है आपका क्रियात्मक। जिसने ये तीन शब्द समझ लिए, समझो आधा काम कोशिका का खत्म। कोशिका का जो बेसिक है वो इन तीन शब्दों में छिपा हुआ है। ठीक,
अब कैसे छिपा हुआ है बेटा? तो यहां पर मैं बात करूंगा आपकी सिंपल सी, मौलिक क्या है। क्योंकि मौलिक देखो क्या बोल, मौलिक किससे बोलोगे आप? जैसे आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो, आपकी बिल्डिंग में जो छोटी सी इकाई जिससे उसका फॉर्मेशन हुआ है, मीन्स वो बनी हुई है, पूरी जो बिल्डिंग रेडी हुई है, तैयार हुई है, ठीक, तो किससे हुई है? ईंट से बनी हुई है, ईंट से। तो ईंट क्या हो गई? उस बिल्डिंग की क्रियात्मक, सॉरी, मौलिक इकाई हो गई। क्या हो गई? मौलिक इकाई हो गई। तो यहां पर जो मौलिक इकाई होती है, ठीक, जीवन में क्या होता है, मतलब ये आपकी जो मौलिक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती है? की जीव की निर्माण इकाई है, या बिल्डिंग ब्लॉक, जीव का, चलिए, यह जीव की मौलिक इकाई है। इकाई है क्योंकि इसी से इसी से जीव का निर्माण होता है। सिंपल सा ना, थोड़ा सा और शॉर्ट करूं इसके लिए, तो जीव का निर्माण होता है, जो जीव का जो निर्माण होता है, स्ट्रक्चर जो पूरा ढांचा बनता है, ठीक है, वो इसी से बनता है। एक बार छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट इकाई है। एक नाम और भी, चलो यहाँ पर जगह है मेरे लिए, तो मैं इसे और क्या कहता हूँ, इस जीव की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। अब जो सबसे छोटी इकाई है, तभी तो बोलेंगे भाई मौलिक इकाई। जैसे मैंने सिंपल अभी एग्जांपल दिया आपका बिल्डिंग का, जहां जिस घर में आप रह रहे हो, जिस कमरे में आप इस टाइम पर बैठकर मुझे देख रहे हो, पढ़ रहे हो आप, तो उस कमरे में कुछ तो ऐसा छोटा सा होगा, कुछ तो ऐसी छोटी छोटी मिलकर के, जो पूरा ऐसा नहीं कि एकदम से आकर के पूरा रूम बन गया, उस पर छत बन गई और अंदर आपको टेबल मिल गई, चेयर मिल गई, आप आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, छोटी छोटी ईंटें, छोटी छोटी मिट्टी, ठीक है, उस मिट्टी से क्या जो ईंट बनी होगी, मैंने आपकी ईंट है, ब्रिक्स, ठीक है, तो उससे क्या वो पूरा आपका मकान बना, आपका रूम बना, जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो। तो इसी हिसाब से क्या होती है, जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, शरीर के निर्माण करती हैं। तो उन्हीं वजह से जो आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं क्या बोल दिया, मौलिक इकाई बोल दिया। मौलिक इकाई, मौलिक इकाई को नहीं सिर्फ और क्या होते हैं जी, क्या उन्हें, इन्हें शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दी सेल। देखो ये थोड़ा सा भाई इंग्लिश नेम याद रखना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं भाई, हमारे शरीर को बिल्ड करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं। ब्लॉक होते हैं, छोटे छोटे से ब्लॉक मिलकर के, जैसे एक कोशिका है तो बहुत सारी कोशिकाएं ऐसे करके मिल जाएगी ना, तब जाकर के आपका पूरा सही निर्माण होता है कोशिकाओं से। तो ये बेटा हमारा मीनिंग किसका हुआ भाई? मौलिक का। अब संरचनात्मक क्या होता है? तो संरचना तो क्या होती है, कोशिका से क्या होती है, जीव की संरचना, मतलब जीव की रचना होती है, जीव का निर्माण होता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, इसी से यानी कोशिका से क्या होता है, चलो कोशिका से लिखेंगे भाई, कोशिका से कोशिका से जीव का निर्माण होता है। मौलिक को एक नाम से मैं और पूछ सकता हूँ, छोटी इकाई तो मौलिक हो जाती है। और सर्जनात्मक क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या जीव के जो पूरा निर्माण होता है, जीव का जो पूरा निर्माण होता है, पूरी बॉडी जो बनी होती है, वो कोशिका से बनी होती है। तो इस वजह से हम क्या बोल लेंगे कि शरीर की संरचनात्मक इकाई भी कोशिका होती है। क्रियात्मक क्या होती है, क्योंकि कोशिका में क्या होती है, सारी उपापचय क्रियाएं होती हैं। तो यहां पर लिखेंगे शरीर की सभी उपा उपचयी क्रियाएं, उपा उपचयी क्रियाएं कोशिका में होती हैं, ठीक है। कोशिका, एक कोशिका में संपन्न होती हैं, एक कोशिका में, तो एक ना लिखें क्योंकि एक कोशिका में एक में होती है, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिका में संपन्न होती है ऐसे लिख देंगे, कोशिका में संपन्न
होती हैं। ठीक, अब बेटा यहां से आपका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का तैयार हो गया, यदि आप देख पा रहे हो, सही सुन पा रहे हो तो। क्वेश्चन एनसीईआरटी में आता है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? मेरे बेटे भाई इधर देखेंगे बेटा सब लोग, क्या है जीवन की संरचनात्मक क्रियाता क्यों कहते हैं? कि कोशिका से क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो कैसी हो गई संरचना, रचना की इसने तो संरचनात्मक हो गई। क्रियात्मक, क्रियात्मक मतलब सारे फंक्शन, सारी क्रियाएं जो एक जीव के अंदर होती हैं वो कहाँ होती हैं? कोशिका में होती हैं। तो इस वजह से कैसी हो गई आपकी क्रियात्मक इकाई हो गई, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, लिविंग, ठीक, लाइफ, ये सब आपके हो जाएंगे क्लियर। मैंने क्या बताया, कोशिका संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं इसको, ठीक। इसके बाद में अब थोड़ा सा बात करेंगे, आगे मूव करेंगे यहां से। अब ये कोशिका की बात करते हैं, तो क्या कोशिका होती कैसी है, इनका साइज क्या होता है, नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक। कोशिका की साइज और नंबर की बात करेंगे, तो इसको मैंने हटा दिया। अब हम बात करेंगे सिंपल से किसके बारे में, आकार और आकृति के बारे में। पसीना तो तेजी से आ रहा है, थोड़ा सा पानी पिएंगे। चलिए, तो अब देखेंगे क्या इनके आकार के बारे में, आकार और आकृति। क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? क्या सारी कोशिकाएं गोल होती हैं? क्या सारी कोशिकाएं छोटी होती हैं? क्या सारी कोशिकाएं बड़ी होती हैं? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। तो आपका सिंपल सा जवाब होगा सर, जब आपने पढ़ा होगा, सर नहीं, सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है। यहां तक कि हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो सारी एक जैसी होती हैं? आंसर होगा नहीं। कैसी बात कर रहे हैं सर, एक जैसा शरीर तो एक जैसा, ऊपर सब एक जैसा दिख रहा है? आप देखोगे ना यही सोचोगे, बट ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। हर सेल्स अपने एक स्पेशल फंक्शन करती है, हर सेल का अपना स्पेशल कुछ शेप होता है, साइज होता है, आकार होता है, ठीक है। तो अब मैंने यहीं पर लिखा है आपके लिए क्या, आकार और आकृति। तो जनरली जो कोशिका कैसी होती है, ठीक, आकृति में आकार की बात करते हैं, मतलब कितनी बड़ी कौन छोटी। तो सामान्यतः जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है, छोटी होती है सामान्यतया। सामान्यतया ये भाई सामान्यतया गलत हो रहा है, जनरली, ठीक है। सा सामान्यतः, ठीक, सामान्यतः कोशिकाएं कैसी होती है, सूक्ष्म होती है, सबको पता है, सबको इसके बारे में पता है कि सामान्यतः कोशिकाएं क्या होती हैं, सूक्ष्म होती हैं। कोशिका सूक्ष्म होती है, कितनी सूक्ष्म होती है सर? तो बेटा इतनी सूक्ष्म होती है, इसे आप ऐसे नहीं देख सकते, नेक्ड आइज, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखें कौन सी होती है सर? तो बेटा नग्न आंखें होती हैं जिनमें माइक्रोस्कोप नहीं लगा हुआ, मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप की जो आंखें होती हैं उन्हें नग्न आंखें बोलेंगे, नेक्ड आइज, ठीक। जब आप माइक्रोस्कोप देखते हैं किसी चीज को तो वहां पर आपको नेक्ड आइज नहीं बोलेंगे, विद माइक्रोस्कोप आई बोलेंगे, मतलब वहां पर आप माइक्रोस्कोप सीन कर रहे हैं किसी चीज को। तो जो सामान्यतः कोशिकाएं होती हैं, सामान्यतः कोशिकाएं कैसे सूक्ष्म होती हैं, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के सहायता से ही देखा जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है, देखा जा सकता है, ठीक, ये बात क्लियर है। तो भाई ये मैंने सिंपल जनरली कोशिकाएं कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, लेकिन लेकिन इस संसार में कुछ कोशिकाएं कैसी होती हैं, इतनी बड़ी होती है। एक कोशिका होती है, बताऊंगा नाम उसको, जिसे आप ऐसे ही देख सकते हो,
कोई माइक्रोस्कोप जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी कोशिका है? जिसका नाम होता है बेटा ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, तो अब मैं यहां पर जो लिखने वाला हूं अलग दूसरी पेन से लिखूंगा और आप लोग हाईलाइट कर लोगे। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करते, यहां पर आफ्टर सेल की बात हो रही, केवल कोशिका। ठीक, तो सबसे बड़ी कोशिका मेरे भाई हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, बड़ा होता है, आसानी से आप उसे देख सकते हैं। ठीक, दूसरी बात बेटा, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो अब यहां पर जो मैं लिखने वाला हूं ये आपकी रहेगी सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। यानी इस संसार की, यूनिवर्स की जितने भी लिविंग हैं, ऑल लिविंग, सब में जितने भी आपके सजीव होते हैं सब कोशिकाओं के बने होते हैं, तो उनकी कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका तो मैंने बता दी कौन सी, शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो सबसे छोटी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी बेटा होती है आपकी माइकोप्लाज्मा। क्या लिखेंगे? माइकोप्लाज्मा। ठीक है बच्चा पार्टी, दो पॉइंट क्लियर कर लेंगे, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। अब बात सुनेंगे सर, अब ये तो हमने देख लिया ये सबसे बड़ी सबसे छोटी, लेकिन हम भी तो लिविंग हैं, हमारे अंदर भी कुछ बताओ, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी लंबी है? आइए आइए बेटा आइए। ठीक है, करता हूं बात आपकी सबसे। तो अब यहां पर आप लिखेंगे भाई, अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं मानव। मानव में बात करेंगे, मतलब अपने अंदर बात कर रहे हैं, आपके अंदर बात कर रहे हैं। अब हमारे और आपके अंदर सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है उसकी बात करेंगे। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? मानव में बात करें आपके, मैं मानव की 3 कोशिका लिखूंगा, सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कोशिका। ये बात स्पेशल भाई मानव शरीर की हो रही है, हमारे शरीर की हो रही है, अपने शरीर की बात कर रहा हूं। तो सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, लार्जेस्ट सेल, सॉरी बिगेस्ट सेल, बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट लंबी सेल। तो यहां पर क्या देखेंगे, आपकी सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, बड़ी कोशिका जो आपकी होती है वो कौन सी होती है? आपकी अंडाणु कोशिका होती है, अंडाणु कोशिका होती है। अंडाणु, अंडाणु कोशिका क्या होती है? तो बेटा जो स्त्री का जो अंडा होता है, स्त्री का अंड कोशिका, स्त्री की अंड कोशिका, स्त्री का अंडाणु। ठीक है, अंडाणु कोशिका बोलेंगे या फिर मैं लिख दिया स्त्री का अंडाणु। ठीक, जो ओवा बनता है आपका, जो ओवरी होती है, फीमेल क्लास 10th में जब पढ़ोगे आप रिप्रोडक्शन, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अभी फिलहाल में अपने क्लास 8th क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आ रहे, 8th क्लास में चैप्टर है आपका, 8वीं क्लास में, कक्षा 8 में चैप्टर पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें आपने पढ़ा होगा स्पर्म, अंडाणु और शुक्राणु के बारे में। ठीक है, तो वही आपका अंडाणु है, वो कैसी हो जाती है? आपकी सबसे बड़ी हो जाती है। ठीक, इसके बाद में बेटा बात करें किसकी? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। नोट करते रहेंगे एक एक पॉइंट को, और जो पॉइंट आपको ना समझ में आए, आपको कहीं पर डाउट लग रहा है कि सर ऐसा नहीं, आपने ऐसा पढ़ाया है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए कहां पर मैंने ऐसे पढ़ाया है। ठीक है, उसे मैं करेक्ट करने का ट्राई करूंगा। फिलहाल में ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपने कुछ अलग पढ़ा है, कहीं पर लग रहा है, ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने केवल सबसे छोटी कोशिका की बात कर रहा हूं, तो वो हो जाएगी आपकी शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु कोशिका। अब शुक्राणु किसको होती है? तो बड़े ये होते हैं नर। ठीक है, नर में होते हैं, नर का शुक्राणु। ठीक, ये स्त्री के अंदर होता है, ये नर के अंदर होता है, पुरुष के अंदर होता है, फीमेल, मेल फीमेल में। ठीक है, ये फीमेल, इसमें मेल में होता है। अब बात करेंगे भाई किसमें, आपके सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ये तो मैंने बता दी सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब आप देखोगे ये सबसे छोटी सबसे बड़ी है, लेकिन फिर भी आपको ये दिखेगी नहीं,
ये भी माइक्रोस्कोपिक है, हालांकि हमारे शरीर की सबसे बड़ी सबसे छोटी है, ठीक, लेकिन इतनी सबसे छोटी है, इतनी सबसे बड़ी है, आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगी। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं भाई, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की लंबी कोशिका, ठीक। सबसे मैंने नहीं लिखा है तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो वो हो जाती है आपकी, क्या हो जाएगी, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। और जब इनके पढ़ते हैं, जब अब आकार आकृति पढ़ते हैं तो वहां पर एक डायग्राम ऐसा देखते हैं जो मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूंगा और आप सही से रिलेट कर पाए उसको। कुछ ऐसा करके एक सेल बनाते हैं आप लोग यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से ये जो जाती है सेल आपकी, थोड़ी सी पतली कर देंगे इसको, यहाँ से जो वाले, और फिर जाकर के ये जो कोशिका जो होती है आपकी, आगे जाकर के पर्दा जो है दूसरे से जुड़ जाती है, और इसके ऊपर जो रहता है आपके यहाँ पर मेलन शीट रहती है, ठीक। ये वाली जो कोशिका आपने देखी होगी इसका नाम होता है तंत्रिका कोशिका। क्या नाम हो जाएगा बेटा, तंत्रिका कोशिका। ये आपने डायग्राम देखा होगा बुक में, बुक में आपने भली बात इससे को देखा होगा, तंत्रिका कोशिका। तो ये आपकी किसकी बात हो जाती है, आकार की बात हो जाती है, मतलब कितनी छोटी होती, बड़ी होती, सूक्ष्म होती, उनकी बात हो जाती है। अब सामान्यतः कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, ठीक, आकृति कैसी होती है, तो कोशिकाओं की आकृति मैं ऊपर लिख दूंगा यहाँ पर। जो कोशिकाएं जो होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, गोल से लेकर के, कुछ गोल होती हैं, ठीक, अंडाकार होती हैं, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अंडाकार होती है, गोल होती है, ठीक है, और कैसी होती है आपकी, तस्त्रीनुमा होती है, तस्त्रीनुमा होती है, ठीक, और कैसी होती है आपकी, लंबी यानी रॉड शेप की होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे मैं, लंबी और शलाखा आकार, शलाखा रॉड शेप की होती है, ठीक। उसके अंदर कैसी होती है, बहुभुजी होती है, बहुभुजी होती है, ठीक है, स्क्वायर शेप की होती है, अलग अलग, मतलब इनका जो शेप जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, कुछ सेम साइज नहीं होता कि एक पर्टिकुलर गोली होती है, लंबी होती है, गोल होती है, अंडाकार होती है, भाई हर तरह की कोशिकाएं होती हैं, ठीक। तो इनका जो आकार जो होता है वो वेरी करता है, अलग अलग आपके अलग अलग। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ आपके, तो ये कैसी होती है, ये लंबी लंबी कोशिका होती है, और फिर इसमें बीच में कुछ एक जो आपका ये जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा गोल होता है, ठीक। तो एक कोशिका जो रहती है मतलब उसके अलग अलग जो होते हैं आपके साइज, जो आकार होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक। ये सिंपल सी बात किस हो जाती है बेटा, आकार और आकृति को लेकर के बात हो जाती है, ठीक, आकार और आकृति को लेकर के बात हो जाती है। थोड़ा सा पसीना पहुंचूंगा, गर्मी तेज है, ठीक, ये आपकी बात हो जाती है। इसके बाद में आगे बात करता हूं जस्ट, चलिए अब मैं इसको हटाऊंगा। अब हम बात करेंगे आगे बेटा कोशिका की। ये तो सिंपल बात है हुई मेरी कोशिका को लेकर के, जीव किसके बने होते हैं। अब बात करेंगे आगे जो आते हैं वो आते हैं नंबर ऑफ सेल, कोशिका की संख्या। क्या सर, सारे शरीर में जितने भी जीव होते हैं, जितने प्राणी होते हैं, उनमें क्या सभी समान कोशिकाएं होती हैं? तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, तो यहां पर अब आप डालेंगे कोशिका की संख्या, कोशिका की संख्या, नंबर ऑफ सेल। क्या लिख देंगे यहां पर, नंबर ऑफ सेल, कोशिका की संख्या। तो अब यहां पर बात सिंपल से मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या हम में, आप में, आपसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें, ठीक, इसके बाद में आप छोटे छोटे और जीव बात करते हैं, अर्थवर्म की बात करें, केंचुए की बात कर लेंगे, क्या सब में समान कोशिकाएं होती हैं? क्या नंबर ऑफ सेल्स मतलब कोशिकाओं की संख्या होती है वो समान होती है या वेरी करती है या डिफरेंट डिफरेंट होती है? तो बेटा मैं आपको बता दूं,
ये जो कोशिका के नंबर होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग जीव में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे मैं सिंपल बात करता हूँ, अपने अंदर है मानव शरीर में बात करूंगा तो मानव शरीर में क्या होती है, मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है, करोड़ों से संख्या होती है, करोड़ों में सब होती है, जिन्हें 1 2 3 4 5 6 नहीं भाई, लाखों में नहीं, करोड़ों में होती है। करोड़ों कोशिकाएं मिलकर के हमारी बॉडी बनाती हैं, ठीक है। अब आपको नहीं ऐसा कैसे, भाई ऐसा ही होता है, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे आपके इसमें, फिर कुछ छोटे भी होते हैं। जैसे मैंने मैंने अपने अपना एग्जांपल लिया, उसमें जैसे मैंने बता दी मेरे बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल है, करोड़ों में होती है। लेकिन जो छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें आप ऐसे नहीं देख पाते, उनमें कितनी होती है? तो उनमें कितनी होती है उसी के अकॉर्डिंग उनमें एक कोशिका होती है। देखो सिंपल भाई, किसी में एक कोशिका होगी, किसी में एक से ज्यादा होगी, ठीक। तो इस बेस पर कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जो जीव होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक। विज्ञान ने क्या किया, जीव को 2 भागों में बांट दिया है। जिनमें एक कोशिका पाई जाएगी उन्हें बोल देंगे एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, यूनिस वन, सिंगल, जो सिंगल सेल के बने होते हैं। और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय, जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे कि हम, आप, आसपास में जो भी आपको दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक, वो सब क्या है, बहुकोशिकीय है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है आपको, कोशिका की संख्या। तो मैंने क्या बताया था, विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या होती है वो अलग अलग होती है, कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव जो तरह के जीव जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक। मैंने क्या लिखूंगा यहाँ पर, जीव 2 तरह के होते हैं कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। तो कौन कौन से होते हैं सर? तो मैंने भाई पहले लिखेंगे आपके लिए एक कोशिकीय। कौन से? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, ठीक, जिसे बोलेंगे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक। यूनिसेलुलर ये कौन से होते हैं? ऐसे जीव जिनका शरीर मात्र एक कोशिका से बना होता है। जो शरीर होगा पूरा, जो शरीर होगा, जो बॉडी होगी, मात्र एक कोशिका से बनी होगी, मात्र एक कोशिका से बनती है, एक कोशिका से, ठीक है, एक कोशिका से शरीर, जिनका शरीर मात्र एक कोशिका से बना होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? ऐसे जीव जिनका निर्माण, या ऐसे जीव जिनके शरीर में मात्र एक कोशिका होती है। सर क्या बात कर रहे हैं, एक कोशिका का जीव हो सकता है? हाँ बेटा होते हैं, और हो नहीं सकते, बहुत सारे जीव हैं, ठीक है, वो सारे एक कोशिका को होते हैं। क्या बात सर, एक कोशिका के जीव? हाँ एक कोशिका को होते हैं भाई। एक कोशिका क्या क्या करेगी? जैसे हमारे में तो बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो हम तो अपने अलग अलग काम करते हैं। हम पानी कैसे पीते हैं, ठीक है, इसके बाद में सिंपल से हमारा खाना खाना, ठीक है, या रेस्पिरेशन, जो श्वसन के लिए अलग अलग अंग होते हैं, ठीक, पचाने के लिए अलग होते हैं, खाने के लिए अलग होते हैं। तो ये सब जो काम होते हैं, लेकिन इनके में एक ही है। तो हाँ, इनके एक कोशिका ही ऐसी कैपेबल होती है, ऐसी एक कोशिका ही सारी ऐसी क्षमताएं होती है उसके पास, वो सारी क्रियाएं एक कोशिका में हो जाती है। जैसे खाना खाना, खाने को बाहर निकालना, पचाना, ये सब एक ही कोशिका करती है। मतलब जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सब एक कोशिका ही परफॉर्म कर जाती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव, ठीक। कौन कौन से होते हैं? तो उसमें बेटा आप यहाँ पर लिखेंगे, आपने नाम सुना होगा अमीबा, इसका अमीबा, ठीक। इसके बाद में नाम सुना होगा आपने पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम। और नाम सुना होगा आपने यूग्लिना, ठीक है, क्या नाम सुना होगा आपने? यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, और बोलेंगे भाई जीवाणु, ठीक है, जीवाणु। और लिख दूं? चलो रहने दो, बहुत सारे हैं आपके, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या हो जाएंगे आपके? एक कोशिकीय है। अब मैं तुम्हें इनमें से बताऊं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अमीबा के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा ना, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब पढ़ेंगे हम लोग
इसी चैप्टर में थोड़ा सा ऑस्मोसिस, पराशरण और विसरण पढ़ते हैं, वहां पर अमीबा का जिक्र होता है, ठीक है। और आपके सिलेबस में होता है थोड़ा सा, तो उसमें बताएंगे आप लोगों को। यूग्लिना के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। यूग्लिना एक ऐसा जीव होता है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक। ये एक ऐसा जीव होता है जो फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो दूसरों जीवों को भी खा लेता है, दूसरों से भी अपना खाना लेता है, ठीक है। तो ये जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना, ये पादप और जंतु, यहाँ पर आप एक नोट कर लेंगे एक बात भाई, यहाँ से पादप जंतु के बीच की कड़ी है, बीच की कड़ी। अब कड़ी क्या होती है? कड़ी बेटा मतलब जो बीच में आ रहा है, दोनों के गुण रख रहा है भाई। कभी पादप जैसा दिखेगा, कभी जंतु जैसा दिखेगा। जंतु पादप जैसा दिखेगा, कैसे दिखेगा? देखो पादप कैसे होते हैं, प्रकाश मिलता है और प्रकाश की हेल्प में, प्रकाश के प्रेजेंट में, उपस्थिति में क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, वो भी कैसा हो जाएंगे आपके, फोटोसिंथेसिस करके खुद खाना, मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपना खाना खुद बना लेगा। लेकिन जंतु कैसे है, तो जब इसे नहीं मिलता तो ये दूसरों से खा ले लेता है। तो ये दोनों तरह व्यवहार करता है, जंतु जैसा और पादप जैसा भी, और ये कोशिकीय है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। मशरूम, मशरूम नहीं, जो आपके कवक होते हैं बहुत सारे, मशरूम फिलहाल में आपका एक कवक होते हैं, लेकिन बहुकोशिकीय कवक है। लेकिन एग्जाम्पल आपको कुछ मशरूम होते हैं एक कोशिकीय, ठीक। लेकिन आपको हालांकि जो मैं लिख रखे हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, ये याद रखने हैं, ठीक। इनमें केवल एक कोशिका होती है। दूसरी बात करते हैं बेटा किसकी, बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। अब ये मल्टी सेलुलर क्या बेटा, मल्टी, जो थोड़े इंग्लिश वाले बच्चे देख रहे होंगे क्लास को, तो मल्टी मीन्स बेटा होता है मैनी, मैनी मीन्स अनेक, ठीक। मल्टी मैनी अनेक, मतलब ऐसे जीव जिनका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है। ऐसे जीव जिनका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे शरीर का निर्माण, हमें तो शॉर्ट करना है भाई, शरीर का निर्माण एक से अधिक, एक से अधिक कोशिकाओं से होता है। एक से अधिक कोशिकाओं से होता है। अब एक से अधिक कोशिकाओं से होता है, देखो यहां पर मैं लिखा था मात्र एक कोशिका से होता है, यहां पर लिखा एक से अधिक होता है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो वो आपके बहुकोशिकीय जीव बनाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो भाई जो भी आपको दिख रहा है, हम आप क्या है, तो हम तो भाई सिंपल से एक मानव प्राणी हैं, तो मैंने लिख दिया भाई मानव। इसके बाद में और क्या दिख रहा है आपको, तो इसमें जो भी आपको आसपास में भाई कुत्ता, भेड़, बकरी, गधा, जो भी दिख रहा है ना, वो सब क्या है, बहुकोशिकीय है। कुत्ता, भेड़, ठीक है, बकरी, हाथी, घोड़ा, पेड़ पौधे, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, बहुकोशिकीय हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बहुकोशिकीय हो जाते हैं। तो बेटा ये सिंपल सी होती, सेल के नंबर की बात हो जाती है, मतलब किस प्राणी में कितनी सेल्स होंगी उनकी बात। कोई एक सेल लिए बैठा है तो बहुत सारी सेल लिए बैठा है, ठीक है। तो उसी के बेस पर कोशिका जो आपके जीव होते हैं, सॉरी, वो दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ठीक। उम्मीद करता हूं अभी तक यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार कोई डाउट, कोई सस्पेंशन, ठीक है, किसी प्रकार के कोई संदेह इस क्लास में नहीं रहा होगा, ठीक। चलिए आगे बात करेंगे भाई। आप इसको मिटाने के बाद में ये सिंपल से हमारी कोशिका की जो आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी, कोशिका किसे कहते हैं, क्या है, इनके बारे में अब हम बात करेंगे थोड़ी इसकी इतिहास को लेकर के। इसका इतिहास क्या रहा है, क्या कोशिका जैसे जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक। तो क्या स्टार्टिंग से सबको पता था कि हाँ हम कोशिकाओं के बने हैं? बताइए, क्या शुरुआत में भी सबको पता था कि हम कोशिकाओं के बने हैं? देखो शुरुआत में क्या होता है, जैसे हम लोग सिंपल से, जब हम लोग से बताया जाता है कि हमारा शरीर किसका बना होता है, तो गांव में मतलब मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं, जो मतलब जो बोले तो थोड़े से अनभिज्ञ रहते हैं इस चीज से, ठीक है, अनपढ़ नहीं बोलना चाहूंगा मैं उनके लिए, पेरेंट होते हैं, ठीक। तो पेरेंट्स के लिए अनपढ़ बोलना जो वर्ड होता है वो
कुछ नहीं समझूंगा। तो क्या बोल रहे थे सिंपल से बच्चे के गाले, भाई ये माटी सही रहे, माटी में मिल जाएगा। भाई माटी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इस मिट्टी से पहले किसमें मिलेगा, क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो मैं बताऊंगा आपके लिए, जो पूरा जो शरीर होता है वो कोशिकाओं का बना होता है, ना कि मिट्टी का बना होता है। ठीक है, कोशिकाओं का बना होता है। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा किसकी बात में, अब थोड़ा इतिहास की बात करूंगा। इतिहास मतलब कोशिका की खोज, फिर कौन कौन से बाकी जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपने अपने प्रयास से क्या में कुछ चीजें खोजी होंगी, उसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आप चीजों को लिखना चाहूंगा एक चीज यहाँ पर, अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, व्हाट इज स्टडी ऑफ सेल। कोशिका का अध्ययन क्या है, कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन, देखो कोशिका अपने आप में जीव विज्ञान का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी साइंस है। तो इस साइंस को पढ़ने के लिए पर्टिकुलर एक ब्रांच की नीड होगी, एक पर्टिकुलर एक विशेष शाखा चाहिए। तो विज्ञान की एक शाखा होती है जीव विज्ञान की, जिसमें इसका अध्ययन करते हैं, जिसे हम हिंदी में तो कोशिका विज्ञान बोलेंगे, लेकिन हिंदी पूछी नहीं जाती है। एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा साइटोलॉजी लिख के आएगा, तो भाई आप ढूंढोगे वहां कोशिका विज्ञान किधर है, कोशिका विज्ञान किधर है, मेरे भाई कोशिका विज्ञान मिलेगा नहीं लिखा हुआ, सेल बायोलॉजी नहीं मिलेगा लिखा हुआ, वहां पर मिलेगा साइटोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका एक और स्टार लगा लेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम से आप यहाँ पर सेट कर लेंगे। जब भी आपके स्कूल कॉलेज में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब आसानी से आप उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी, CYTOLOGY, साइटोलॉजी। ठीक, अब हम बात करेंगे भाई इसकी इतिहास की बात करेंगे, खोज की बात करेंगे। तो कोशिका की खोज को लेकर के थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा और सुनेंगे सब बच्चे ध्यान से। तो कोशिका की खोज बात बेटा होती है, हम बात कर रहे हैं 1665 की, और अभी जो चल रही है सन, वो भाई चल रही है 2025। 2025 में अभी हम लोग जी रहे हैं और बात कर रहे हैं 1665 की, 1665 में 1665 में एक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है बेटा रॉबर्ट, नाम लिखेंगे रॉबर्ट हुक साहब। क्या नाम आता है, रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक साहब ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक, अब ये करते क्या है, सन 1665 की बात होती है, ये ऐसे टहलने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए, और जाते हैं एक पेड़ के पास। कहाँ पहुंचते हैं, पेड़ के पास। वो पेड़ क्या होता है, उस पेड़ का नाम होता है ऑक ट्री, ऑक का पेड़। क्या होता है, ऑक का पेड़ होता है, ऑक, ऑक का पेड़। ठीक, ऑक ट्री होता है। अब इस पेड़ से क्या करते हैं, इसकी छाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, छाल। छाल क्या होता है गुरुजी, तो छाल होता है जो उसका चिक्कल। ठीक है, इतना फिलहाल में आप जानते ही होंगे, जो आपको कोई भी स्टेम होती है, ठीक, शाखा, जो शाखा के जो ऊपर की जो परत होती है छाल बोलते हैं। उस छाल को क्या करते हैं, छीलते हैं, वो छील कर मेरे भाई निकालते हैं, उसमें क्या निकालते हैं, कार्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कार्क निकालते हैं। और इस कार्क को क्या करते हैं, अपनी माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, किसमें देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। मैं लिख दिया माइक्रोस्कोप, यहां पर लिख दूंगा, चलिए सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, और जब सूक्ष्मदर्शी में ये देखते हैं तो इन्हें क्या दिखता है, एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसमें बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखते हैं। ठीक है, कैसे दिखते हैं, तो मैं यहाँ पर बना लूं, कुछ ऐसा आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, ऐसा आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा। अब ये मधुमक्खी का जो छत्ता जो दिखता है, अब इसमें ये जो देखते हैं छोटे छोटे से, इन्होंने ये बताया ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसके बारे में बात होती है। ठीक, ये जो होता है, अब इनकी बात करते हैं, ये क्या होते हैं, आपकी कंपार्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट। उन्होंने बोला कि ये कंपार्टमेंट है, और बहुत सारे कंपार्टमेंट, मैनी कंपार्टमेंट, मतलब ये पूरा जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिख रहा है, मधुमक्खी छत्ता दिख रहा है, ये किसका बना होता है, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट का बना होता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट का बना होता है।
तो इन्होंने ऐसे रियलाइज किया कि हमारी बॉडी कुछ ऐसे ही बनी होगी, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं वो मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक पूरा मधुमक्खी का छत्ता जैसी जो संरचना बना रहे हैं, मतलब वो कार्क बना रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा ही होगा हमारे शरीर में, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के बहुत सारी और क्या बन रहे होंगे, हमारे शरीर का निर्माण कर रही होंगी। हाँ जी हाँ, जो इन्होंने कहा स्टार्टिंग में लगा कि नहीं कैसा कैसा हो सकता है, ये कैसे हो सकता है भाई, नो 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 नहीं माने। लेकिन जब आगे जब फर्दर आगे जब स्टडी हुई, इसकी खोज हुई, तब इनकी बात को वजूद दिया गया, मतलब इनकी बात माने कि हाँ जो आप कह रहे थे महाजन वो सही था, कि जो कंपार्टमेंट थे ना, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट, इनका नाम रखा था यही सेल है। ठीक है, तो इन्होंने जो कंपार्टमेंट थे इन्हें क्या बोल दिया था, इन्होंने इसको बोल दिया था सेलुला, सेलुला। ठीक, सेलुला बोल दिया था, ये लैटिन नेम है, लैटिन, जिसे आज हम लोग सेल बोल रहे हैं, जिसका मतलब होता है सेलुला, मतलब होता है छोटा कमरा, छोटा कमरा। ठीक, छोटी कोठरी, स्मॉल रूम, स्मॉल रूम। ठीक, तो क्या बोल दिया इन्होंने, सेलुला बोल दिया था। चलिए भाई, सेलुला, तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, इन्होंने क्या किया कि ये सेलुला है, और इन्हीं से क्या होता है, जो इन्हीं से क्या होता है, इनका निर्माण होता है। तो ये छोटा कमरा जो होता है सेलुला, और जिसे आजकल हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल, यानी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्लियर, तो कोशिका की खोज कैसे हुई, क्लियर हुआ सब बच्चों को। रॉबर्ट हुक 1665 में भाई घूमते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, ओक के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, उसकी शाखा तोड़ते हैं, उस शाखा से क्या निकालते हैं, छाल निकालते हैं, वार्क निकालते हैं, उस वार्क को छीलते हैं, उससे कारक निकालते हैं, उस कारक को अपने ही द्वारा बनाई हुई एक सूक्ष्मदर्शी देखते हैं, तो उन्हें कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसमें बहुत छोटे 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 कंपार्टमेंट होते हैं। तो उन्हीं कंपार्टमेंट को क्या बोल देते हैं, ये सेलुला है। क्या है, सेलुला, जिनका मतलब क्या होता है, सेलुला मीन्स मतलब छोटा कमरा, मतलब क्या है, सेल है, वही सारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या नोट करेंगे, यहाँ से जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी, ये कौन सी थी, क्या थी, उसके बारे में। तो ये आपकी मृत कोशिका थी, पहले तो पॉइंट ये रखेंगे। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका कैसी थी, बेटा मृत कोशिका थी। दूसरी बात क्या है, तो दूसरा पॉइंट बनता है ये कैसी कौन सी कोशिका थी, जंतु कोशिका थी या पादप कोशिका थी। तो बेटा बात करेंगे ये कौन सी कोशिका थी, तो ये भाई होती आपकी पादप कोशिका, क्योंकि ये पेड़ की तो कोशिका लेके आए थे, तो कौन सी हो गई आपकी, पादप कोशिका हो गई। ठीक, ये बॉक्स आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। कोशिका सिद्धांत, कोशिका खोज रिलेटेड आपकी एक पॉइंट क्लियर हुआ। अभी तक तो मैंने पढ़ा है, कोशिका सिद्धांत पढ़ने के बाद में वो निकल गया मेरे मुंह से, अभी नहीं। मृत कोशिका और पादप कोशिका, ये जो इन्होंने कोशिका खोजी थी रॉबर्ट हुक ने, वो कैसी थी, मृत कोशिका थी और पादप कोशिका। ठीक, अब थोड़ी सी बात देखो, सन को याद रखना, इस सन के अब नीचे चलेंगे, इसे सबको नहीं मिटाएंगे, केवल इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यहां से देखो, इनका तो कोई काम है नहीं, ये भाई खत्म हो जाते हैं, इनकी स्टोरी 12 की छाल पे जाते हैं। दूसरे वैज्ञानिक आपको याद रखने हैं कोशिका खोज से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर भाई सन आ जाती है, मैं सन को पहले वजूद देता हूँ ताकि बच्चों सब लोग याद कर सको। 1665 से 1674 में बात आ जाती है, और वैज्ञानिक यहाँ पर आ जाते हैं आपके लीवेनहॉक। लीवेनहॉक इनका नाम है, एंटीवॉन लीवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, ठीक, एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक। एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक क्या करते हैं भाई, ये जाते हैं ऐसे टहलने के लिए, निकल जाते हैं घूमने के लिए, और ये पहुंच जाते हैं भाई तालाब के पास। कहाँ पहुंच जाते हैं, तालाब के पास पहुंच जाते हैं, और उसमें से थोड़ा सा पानी लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, और उस पानी को क्या करते हैं, अपने माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक, तो माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तब इन्हें क्या मिलती है, पहली, यानी उस टाइम पर इन्होंने देखी थी वो मृत कोशिका थी, इन्हें यहाँ पर क्या मिलती है, पहली जीवित कोशिका दिखती है। पहली जीवित कोशिका दिखाई देती है, किस फॉर्म में दिखाई देती है, बैक्टीरिया फॉर्म में, जीवाणु कोशिका दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर।
क्या मैंने लिखा है भाई, सिंपल सी बात देखो, कहाँ गए, तालाब के पास गए, थोड़ा सा पानी लिया, उस पानी को अपने घर लेके आए, उन्होंने क्या अपने माइक्रोस्कोप में देखा, सूक्ष्मदर्शी में देखा, तब उन्हें क्या दिखा, उस पानी में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स तैर रही थी, जिनका नाम था बैक्टीरिया, जीवाणु। तो अब यहां से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहली जीवित कोशिका, ठीक, सबसे पहली जीवित कोशिका किसने खोजी थी, तो एंटोइन लीवेनहॉक ने खोजी थी। सबसे पहली मृत कोशिका, सबसे पहली कोशिका खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। कब, 1665 में। 1674 में एंटोइन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोज की। ठीक, अब यहां से इन्होंने और क्या किया, तो इनकी थोड़ी सी भाई गाथा गा लेता हूं, जैसे मैंने अभी इनकी गाई थी, तो इनकी गाथा गाते हैं। एक ऐसी ने इनकी सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। इनकी गाथा में लिखेंगे हम लोग जीवित कोशिका की खोज की। इसके बाद में और क्या किया, तो इन्होंने भाई स्पर्म, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, सबसे छोटी, सबसे बड़ी शुक्राणु, सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु, तो शुक्राणु कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज, ठीक है। और क्या है, इन्होंने क्या किया था, पहली जंतु कोशिका की खोज की थी। जंतु कोशिका, जीवित और जंतु कोशिका, ठीक। तो इनकी गाथा में ये 3 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेंगे भाई। ल्यूवेनहॉक की गाथा में, ल्यूवेनहॉक जो महाजन जी है, इन्होंने जीवित कोशिका, शुक्राणु, बैक्टीरिया कोशिका, बाकी और भी इन्होंने काम किए हैं, लेकिन आपको लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि आप कोशिका पढ़ रहे हैं तो कोशिका से संबंधित उन्होंने जो काम किया उनके बारे में फोकस करना है, ठीक। इसके बाद में बेटा अब बात आती है, यहां से खोज हो जाती है। अब यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिक निकल के आते हैं। तो वैज्ञानिक आते हैं, सबसे पहले जब कोशिका की खोज हो जाती है, उसके बाद में अब लोग क्या करते हैं भाई, अब एक सिद्धांत आता है जिसे हम पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत के नाम से। क्या पढ़ते हैं, कोशिका सिद्धांत के नाम से पढ़ते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं इसको कोशिका सिद्धांत से ही खत्म करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफी हो गया है। तो यहां पर आप लोग कोशिका का सिद्धांत लिखेंगे। कोशिका सिद्धांत क्या है, बहुत अच्छी वे में समझेंगे क्या है कोशिका सिद्धांत, और यहां से परिभाषा भी आती है, ठीक है। जो परिभाषा हम लिखते हैं वो यहीं से निकल के आती है। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत, जब कोशिका की खोज हो जाती है तब कोशिका का सिद्धांत आता है। कोशिका सिद्धांत आता है तो यहां पर आप लोग 2 वैज्ञानिक पहले याद करेंगे, इसके बाद में 3 वैज्ञानिक इसमें मिलते हैं, ठीक। सबकी में एक एक बात, एक पॉइंट बताएंगे क्या क्या पॉइंट है इसमें, और इन्होंने क्या क्या मेंशन किया और क्या क्या भूल गए थे, जो आकर के दूसरे वैज्ञानिक आते हैं वो इन्हें सही करते हैं, ठीक। तो भाई यहाँ पर बात रहती है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कोशिका सिद्धांत की जो सन है वो है 1838 और 1839, ठीक। यानी ये आपसे कब दिया, किसने दिया पूछे जाता है, लेकिन कब दिया ये याद रखना, किसने दिया वो मैं यहां लिखूंगा 1838 1839, ठीक। यहां पर आपके सबसे पहले जो वैज्ञानिक आते हैं कोशिका सिद्धांत के, ठीक है, कोशिका सिद्धांत में सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं आपके मैथियस स्लाइडेन, ठीक। और इसके बाद में दूसरे होते हैं आपके थियोडर स्वान, ठीक। क्लियर नाम हो गए, आपने क्या क्या लिख दिया, मैथियस स्लाइडेन, थियोडर स्वान, ठीक। थोड़ा सा और पानी पीऊंगा उसके बाद में, अरे ये क्या हुआ, सब गिर गया, मतलब प्यास। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर आपके लिए थियोडर
स्वान और सिलाइडन के बारे में, मैथ्यू सिलाइडन और थियोडर स्वान। ठीक, ये आपके क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, पेन डिजिट वाला ये रहा। ये होते कौन है, तो इनकी बात करते हैं। ये आपके एक जर्मन वनस्पति शास्त्री होते हैं, वनस्पति विज्ञान शास्त्री, वनस्पति विज्ञान शास्त्री, बॉटनिस्ट होते हैं। ठीक, जर्मनी के रहने वाले हैं। ये क्या कहते हैं, क्योंकि ये भाई इन्होंने क्या पढ़ी, वनस्पति विज्ञान पढ़ी, मतलब पेड़ पौधे संबंध अध्ययन किया है। तो पेड़ पौधे संबंध अध्ययन किया है, तो इन्होंने क्या कर दिया था, ये सभी पौधे होते हैं, सभी पेड़ पौधे, क्या लिखा उन्होंने, सभी पेड़ पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक, क्योंकि ये भाई कैसे वनस्पति शास्त्री थे, तो इन्हें बोल दिया कि सभी पेड़ पौधे किसके बने होते हैं भाई, सेल के बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। ठीक, इसके बाद में आपके आ जाते हैं थियोडर स्वान साहब। रुको भाई, रुको रुको, आपने कह दिया है कि सभी पेड़ पौधे किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक, कोशिका के बने होते हैं। अब ये थियोडर स्वान जो है, ये आते हैं और ये होते हैं, ये भी आपके जर्मनी के होते हैं। तो इनका नाम होता है, बोले लिखेंगे हम, जर्मन जंतु विज्ञान शास्त्री। ये भाई जूलॉजिस्ट होते हैं, जंतु विज्ञान पढ़ते हैं। अब जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जिसको नहीं पता है, तो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई इसी चैनल पर, ठीक है, बेसिक नाम से, बेसिक ऑफ बायोलॉजी, बेसिक ऑफ बायोलॉजी। तो वो जाकर के एक बार वॉच कर लें, तो सारी चीजें, सारे डाउट आपको वहां पर क्लियर हो जाएंगे। जंतु विज्ञान क्या होता है, वनस्पति विज्ञान क्या होता है, कि फादर कौन है वगैरह वगैरह सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो जंतु विज्ञान शास्त्री ये जूलॉजिस्ट होते हैं। तो ये भाई किसकी बात करेंगे, भाई जंतु की बात करेंगे। तो इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कहा मेरे भाई सुनिए जरा, आपने क्या कहा, सभी पेड़ पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। मैं भी कह रहा हूं कि सभी जंतु, इन्होंने क्या कहा, सभी जंतु, सभी जंतु कोशिका के बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। देखो ये तो अपने अपने बात कह के हट गए पीछे। इन्होंने कहा कोशिका सिद्धांत दिया, और जब आता है हमारे पेपर में किसने दिया, तो इन्हीं का नाम आता है, हम लोग टिक करते हैं, स्लाइडन और स्वान नाम से याद रखते हैं, थियोडर स्वान और मैथ्यू स्लाइडन। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक चीज और होती है, वो क्या होती है, इन्होंने बोल दिया जंतु कोशिका के बने होते हैं, इन्होंने बोल दिया पेड़ पौधे कोशिका के बने होते हैं। लेकिन एक चीज ये नहीं बता पाई कि जो नई कोशिका, जैसे जितने जितने जब हम पैदा होते हैं, जितनी हमारी बॉडी में उस टाइम पर कोशिकाएं होती हैं, क्या जीवन पर्यंत कोशिकाएं सेम रहती हैं, क्या बढ़ती नहीं है, और यदि वो बढ़ रही हैं, संख्या में बढ़ रही हैं, तो आई कहां से, क्वेश्चन बनता है भाई, जो नई कोशिकाएं कहां से आ रही हैं, उनका इन्होंने कोई वर्णन, कोई लेख नहीं दिया, और अपने आप साइड हो गए। तो इसी कमी को दूर किया है। सन आपकी थोड़ी सी यहाँ पर आ जाएगी, मैं यहाँ पर थोड़ी सी सन भी चेंज करेंगे, बात आ जाएगी आपकी कब, 1855। कब बात करेंगे भाई, 1855 की बात करते हैं। ठीक है, कौन आ जाएंगे आपके, 1855 बात करेंगे। और यहाँ पर आपके आ जाते हैं रोडोल्फ विर्चो। क्या नाम का, रोडोल्फ विर्चो। ये रोडोल्फ विर्चो साहब जब आते हैं, ठीक, तो ये क्या कहते हैं, ये अपना एक नया शब्द यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये कहते हैं मेरे भाई सुनिए, आपने कह दिया सभी बने होते हैं, सभी जंतु हो गए, सभी पौधे हो गए, लेकिन कभी आपने ये देखा सभी जंतुओं और पौधों में नई कोशिकाएं कहां से आ रही हैं, ये कहां से आ गई। ठीक है, तो इनका सलूशन, इस बात का सलूशन करते हैं 1855 में रोडोल्फ विर्चो। तो विर्चो क्या कहते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित, पहले से उपस्थित
कोशिकाओं के विभाजन से होता है। पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। अब ये विभाजन क्या होता है, तो थोड़ा सा डिबेट करेंगे और यहाँ पर मैं देखेंगे। देखिए, जैसे एक कोशिका है, अब ये विभाजन करेगी तो दो कोशिकाएं बना लेगी। अब ये करेगी तो ये दो बना लेगी, ये करेगी तो ये दो बना लेगी। तो ये देखिए, एक कोशिका कितनी बन गई, 1 2 3 4 बन गई। लेकिन इसका निर्माण ये 4 आई कहाँ से, जो पहले से उपस्थित कोशिका थी उसने विभाजन किया, और उसी से क्या हुआ, नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो इन्होंने सिंपल सी एक लाइन ऐड कर दी, और जो गलती थी, जो वो लोग नहीं बता पाए थे कि ये नई कोशिकाएं आ कहां से रही हैं, तो उन्होंने कोशिका सिद्धांत को फिर अपने हिसाब से डिजाइन किया। ठीक, उन्होंने नहीं बता पाया, उन्होंने बता दिया। फिर इसके बाद में नई परिभाषा लिखी गई कोशिका सिद्धांत की। जी भाई, इतिहास हो गया। अब कोशिका सिद्धांत के 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। वो कौन से, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। इसके बाद में आपसे विदाई लूंगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अब वो कौन कौन सी 4 बातें हैं वो यहाँ पर ऐड करेंगे कोशिका सिद्धांत की। ये तो मैंने बता दिया भाई, ये किसने किसने दिया था, कैसे कैसे क्या क्या बातें रही। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रोवर्सी रही, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। ठीक है, किसने अच्छा कहा, किसने बुरा कहा, वो सारी बातें। तो अब यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे भाई, 4 बातें कौन कौन सी है, 1 2 3 और 4, बस, ज्यादा नहीं, 4 बातें खेल कर। तो 4 बातें क्या होती हैं। तो सबसे पहली बात आती है, सभी सजीव, चाहे वो जंतु हो या पादप, सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी बात क्या लिखी, दूसरी बात करते हैं कि जीवों में होने वाली, ठीक है, या सभी जैविक क्रियाएं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिखूंगा, सभी जैविक क्रियाएं, सभी जैविक क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती हैं। कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। एक कोशिका है तो एक ही में हो जाएगी, और बहुत सारी हैं तो बहुत सारी हो जाएगी। मैं लिख दूंगा यहाँ पर, कोशिकाओं में संपन्न होती है, संपन्न होती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरी बात लिखते हैं यहाँ पर, तीसरी बात क्या लिखेंगे, लिखते हैं कि सभी जीव अपना जीवन एक कोशिका से शुरू करते हैं। इस पॉइंट को पढ़ के आपको लगेगा कैसे भी कैसे हो गया भाई, हम तो बहुकोशिकीय है, हम तो ना देखें कब थी हमारे पास एक कोशिका। देखोगे, अभी समझाऊंगा आपके लिए, देखेंगे नहीं लेकिन मैं समझा दूंगा आपको। तो सभी जीव अपना जीवन एक कोशिका से शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो इस लाइन को समझो। देखो, ऊपर वाली लाइन में पहले समझा चुका हूं, इसका मतलब समझो। सभी जीव, चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय, जब वो अपना जीवन शुरू करता है इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पर, इस ब्रह्मांड में आता है, ठीक है, तो अपना जीवन हमेशा एक कोशिका शुरू करता है। जैसे हम हो चाहे आप हो, हर कोई बंदा यहाँ पर छोटा नहीं। जब हम लोग अपने मम्मी के पेट में आते हैं, ठीक है, जब मम्मी के पेट में आते हैं मतलब गर्भाशय में आते हैं, सिंपल सी बात, हमारा तो वही, हम तो अस्तित्व वहीं आ जाते हैं जब मम्मी की पेट में जाना, मतलब गर्भाशय में जब प्रेगनेंसी होती है उसी टाइम आ जाते हैं। तो वहां पर जो हमारी जो पोजीशन होती है वो सिंगल, मात्र एक कोशिका की होती है, एक कोशिका की, और वो एक कोशिका लगातार विभाजन करती रहती हैं, और एक देख पा रिजल्ट क्या मिल रहा है। ठीक है, तो वो सारी बातें आपको यहाँ पर मैंने लिख दी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, सभी जीव अपना जीवन एक कोशिका से शुरू करते हैं, एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। ठीक, दूसरी बात भाई, अब बृचो जी का, क्योंकि उन्होंने लास्ट में बोली थी बात, तो उनकी मैं लास्ट में कर रहा हूं। तो उन्होंने क्या बोला था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित, पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है या से होता है। भाई जो पहले जो कोशिकाएं थी उन्हीं से विभाजन हुआ और उन्हीं से क्या बन गई, नई कोशिकाएं बन गई। अब ये 4 लाइन चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, सब लोग हिंदी वाले देख रहे हैं तो अच्छी बात है, और इंग्लिश वाले देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो ध्यान रखेंगे क्या होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस लाइन को क्या लिखेंगे, ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग इज मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल लिविंग बीइंग्स इज मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा पॉइंट लिखा, सभी जैविक क्रियाएं, ठीक, ऑल लाइफ प्रोसेस या लाइफ एक्टिविटीज, ठीक, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन दी सेल्स, टेक प्लेस इन दी सेल्स, ठीक है, मतलब ऑल लिविंग या ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, सभी जैविक क्रियाएं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन दी सेल्स, ठीक, कहाँ होती हैं, सेल्स में होती हैं। तो लिखा है सभी जीव अपना जीवन, ठीक, एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल्स, ठीक है, स्टार्ट इट्स लाइफ, अपना जीवन स्टार्ट करता है फ्रॉम सिंगल सेल्स, एक कोशिका से। फिर क्या लिखे, नई कोशिकाओं के निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होता है, तो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, चलिए बेटा, तो अब के लिए इतना ही, कल हम लेके आएंगे आज यहाँ से आगे कहानी की बात करेंगे। और इतने के लिए थोड़ा सा थैंक यू बोलना चाहेंगे आप लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस कमेंट में बोला कि सर 9th क्लास की वीडियो लेके आइए, और आपने बोला और मैं लेके आ गए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके सभी दोस्तों के लिए आप शेयर करना है, जो आपको एक लोग देख रहे हैं तो आप उसे पड़ोस वालों को शेयर करिए, और जहां तक हो सके जितने भी आपके फ्रेंड ग्रुप हैं, ठीक है, जो भी आपके साथी, आपके रिश्तेदार में जो भी आपके क्लास 9th के बच्चे जो 9th में पढ़ रहा है, ठीक है, या नहीं भी पढ़ रहा है, जिसे मतलब पढ़ना थोड़ा देखना है, सीखना है साइंस में, तो उसे जरूर मेरे बारे में बताएं, इंट्रोड्यूस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और थोड़ा सा सपोर्ट करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।